हाय फ्रेंड्स, अपना किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको सत्तू कैसा बनाते हैं वो बनाकर बताएंगे। तो उसके लिए हमें साफ गेहूँ 6 गिलास लगेंगे। 6 गिलास हमने नाप के लिया है और इसके अंदर हमने पानी डाल देंगे। दो बार धो लेंगे, पानी निकाल के फेंक देंगे। तीसरे बार का पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि गेहूँ के ऊपर आ जाए और 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमें तुरंत ही इस तरह से निकाल कर तब का तब पानी में ही रहने देना है। और इस तरह से उखल में डाल के, जैसे कि हम दाल छड़ते हैं ना, मूंग की, उड़द की या फिर मूंग की, उसी प्रोसेस से हमें सारे गेहूं को छड़ के लेना है। 2 बारी में छड़ के लेना है, हमें 1 बार में नहीं होता है। मतलब जितने उखल में बैठते वो हिसाब से अच्छा मिलाते हुए हमें गेहूं को एकदम हल्के हल्के हाथों से छड़ कर लेना है, ताकि हमारे गेहूँ फूटे ना और छिलका निकल जाए आसानी से। हल्के हल्के हाथों से इस जैसे कि हम दाल छड़ते हैं ना, उसी तरह से 20 से 25 मिनट लगते हैं एक बारी के गेहूँ छड़ने के लिए। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है इतने गेहूँ छड़ने के लिए, एकदम हल्के हल्के हाथों से। तो हमें जैसे जैसे छड़ रहे हैं हम वैसे वैसे निकाल के कॉटन के कपड़े में निकाल कर ढक के रखना है, ताकि हमारे गेहूँ बिल्कुल भी ना हड़के। हम दूसरी बार ही वैसी प्रोसेस में गेहूँ को अच्छी तरह से छड़ के लेंगे। 20 से 25 मिनट लगते हैं एक घने को छड़ने के लिए। अगर आपकी उखल बड़ी है तो 1 बारी में छड़ सकते हैं या फिर 3 बारी में भी छड़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम कॉटन के कपड़े में 1 घंटे तक इसी तरह से पतीले में रख देंगे। 1 घंटे के बाद में इस तरह से हम, देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है। एक घंटे के बाद हम इस तरह से सूप में निकाल कर हाथों के मदद से हाथों से थोड़ा सा गेहूं को इस तरह से मसल के उसका छिलका उतार लेना है। फिर थोड़ा हाथों से थोड़ी सी इस तरह से मसाज करके पचोड़ के लेना है, ताकि हमारे छिलका आसानी से उतर जाए गेहूं का। लेकिन हम छड़ेंगे ना, 1 घंटे रेस्ट के लिए रखना पड़ता है, ताकि उसका छिलका आसानी से छूट जाए, गेहूं से अलग हो जाए। उसके बाद हम इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं हाथों से कर रही हूँ गेहूं को, उस तरह से करके छिलका आसानी से उतर जाएगा इसका। हाथों से इसको मसाज करनी है थोड़ी थोड़ी इस तरह से, और इसका छिलका निकल जाएगा। ऐसा नहीं निकलता इसका छिलका, तो आप गेहूं को लेकर, जैसे कि हम सादे गेहूं जैसा पचोड़ते हैं ना, उसी तरह से नहीं निकलता इसका छिलका। हाथों से इसकी थोड़ी सी मसाज करनी होती है, तभी इसका छिलका उतर जाएगा। और इसका छिलका पूरा उतर जाएगा तभी तो हम आसानी से भून पाएंगे, नहीं तो फिर हमारा छिलका जल जाएगा और गेहूँ वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए इसका छिलका जितना हो सके उतना निकालना ज़रूरी है। और सारे गेहूं को हम इसी तरह से थोड़ा थोड़े करके छिलका उतार के लेंगे फ्रेंड्स। 1 से 1 घंटा लगता है हमें इतने गेहूं का छिलका उतारने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल जाता है कच्चे गेहूं का छिलका उतारना। देखिए फ्रेंड्स, इतने गेहूं में इतना छिलका निकला है इसका, तो सारे गेहूं में बहुत निकलेगा। तो जैसे जैसा हम छिलका उतार के लेंगे गेहूं को, उस तरह से तुरंत ही हमें कपड़े में, कॉटन के कपड़े में इसको डालकर ढक के रखना है, ताकि हमारे गेहूँ बिल्कुल भी ना सूख पाए। अगर पूरे सूख गए तो हमें फिर भुनने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें गेहूँ में नमी बनाए रखनी पड़ती है, और आसानी से मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी नमी गेहूँ में है। तो हम इसको ढक के रखेंगे और सारे गेहूँ को इसी प्रोसेस में साफ़ करके लेंगे, इसका छिलका उतार के लेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियोस बहुत ही लॉन्ग होगा। जब आप पूरा प्रोसेस देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि सत्तू बनाने में कितना मुश्किल है। तो पूरा दिन लगता है इसको, 1-2 घंटे के रेस्ट बनाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम दोबारा भी इसी तरह से हाथों के हेल्प से पहले पूरे गेहूँ को हाथों से मसल के उसका छिलका आसानी से छुड़ा लेंगे। फिर सूप से फटक कर सारे छिलके को उतार के लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे गेहूं में 6 गिलास गेहूं में इतना छिलका निकला है।
और बचा जो भी छिलका है वो भुनने के बाद हम दोबारा से छड़ना है उखल में डाल के, तब सब निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सब निकल चुका है हमारे गेहूं का छिलका, बस थोड़ा थोड़ा बाकी है। वो हम भुनने के बाद दोबारा से हमें छड़ना पड़ता है उखल में डाल के, और इसी तरह से हमें ढक के रखना है, तब तक हम भून नहीं लेते तब तक। तो हमने चूल्हा लगा दिया है और चूल्हे पर पतीला रख दिया है, ताकि हम तुरंत ही भून सके गेहूं को। और आप चाहे तो जितना चाहे उतना हो सके तो आप चूल्हे पर ही भूनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गैस पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और पूरे पतीले को आंच नहीं लगती नीचे से। तो आपको जितना हो सके उतना पतीले के चूल्हे पर ही भुनना है। आपके पास लोखंडी टोकरा है तो आप उसमें भून सकते हो, या फिर कढ़ाई है लोखंड की, उसमें भी भून सकते हो। मेरे पास में दोनों भी नहीं है तो मैं बड़ा पतीला ली हूँ, या फिर आप जर्मन का भी ले सकते हो या फिर हैंडलूम का भी ले सकते हो। तो 2-2 गिलास करके, 2-2 मीडियम, जैसा कि हमने 6 गिलास लिए हैं, जितना हमारे पतीले में बैठता है वो हिसाब से हम इसमें डालकर भून लेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो आपके गेहूँ अच्छे से भून नहीं पाएंगे, तो आपके पतीले में जितने बैठते हैं वो हिसाब से आप गेहूँ को डालकर अच्छे से भून लीजिएगा। और लगातार हमें चम्मच के हेल्प से इसको चलाते रहना है, नहीं तो हमारे गेहूँ जल जाएंगे। और ये बात का ध्यान रखिएगा, आंच ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए चूल्हे के नीचे, और कम भी नहीं, एकदम मीडियम आंच पर हमें गेहूँ को भून लेना है। 20 से 25 मिनट लगते हैं गेहूँ को एक घने को भूनने के लिए, तो मुझे 3 बार भून के लेने पड़ेंगे, तो 1 घंटा लगता है इतने गेहूँ को भूनने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप गैस पर भी भून सकते हो, लेकिन कम कम क्वांटिटी में लेकर भूनना पड़ेगा आपको, आपके बर्तन के हिसाब से। लेकिन मेरे पास भी चूल्हा नहीं है, तो मैं बाजू के आंटी के यहाँ पर चूल्हा है तो उनके यहाँ पर भून रही हूँ। और उखल भी मेरे पास नहीं थी, मेरे फ्रेंड के पास मुझे जाना पड़ता है छड़ने के लिए गेहूँ, तो मैं वहाँ से छड़ के लाई हूँ। और मुझे अब भून कर थोड़ा सा रुक कर फिर मुझे वहाँ पर डबल जाना पड़ेगा छड़ने के लिए। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। लेकिन गेहूं को छड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए फ्रेंड्स, छड़ते समय मेरे हाथों में छाला जैसे आ चुका है, जैसे कि आपको चुटका लगता है ना आँच का, उस तरह से छाला आ चुका है। तो ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है सत्तू को बनाना। तो मैं जब दाल छड़ती थी तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जैसे मैं गिरनी से दाल बना के ला रही हूँ, 5-6 साल हुआ, तो मैं दाल भी नहीं छड़ती। इसलिए बहुत दिनों से मैंने हाथ में नहीं लिया था ना वो मुसड़, और ना ही उखल में मैंने दाल छड़ी, इसलिए मुझे छिलका आया है। तो अगर आपको प्रैक्टिस है, इसकी आदत है, तो आप कर सकते हो तो कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी बस की बात नहीं है ये, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। इतना मेहनत का काम है, तभी तो जाके इतना टेस्टी लगता है सत्तू हमारा। तो फ्रेंड्स, हमें लगातार इसी तरह से चम्मच के हेल्प से इसी तरह से लगातार हमें चलाना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, फिर हमारे गेहूँ जल जाएंगे और सारी तरीके से हमारे गेहूँ अच्छे से भून नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो हमें लगातार इसी तरह से चलाते रहना है, तब तक हमारे गेहूँ आसानी से ना भून जाए। और ये बात का ध्यान रखना है आपको, आपके गेहूँ बिल्कुल भी ना जल पाए, फिर आपका सत्तू उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा आपको चाहिए। तो इसका मेन प्रोसेस भुनना ही है और शुरुआत में छड़ना, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रोसेस भुनना ही है। अगर हमारे गेहूँ जल जाएंगे तो फिर हमारा सत्तू अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आँच ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। अगर कम रहेगी तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर मीडियम है तो फिर जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। 20 से 25 मिनट लगते हैं इतने गेहूँ को भूनने के लिए एक बारी के। तो मैं सारे गेहूँ नहीं बताऊँगी भुनना, बस एक ही प्रोसेस बताऊँगी। तो सारे गेहूँ आपको इसी तरह से भून के लेना है।
ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुका था फ्रेंड्स, 40 मिनट का। तो मैंने इसको एडिट करके थोड़ा सा जल्दी में किया है, तो मैंने वॉइस इसके अंदर डाली, इसलिए आपको भूनते समय की आवाज़ नहीं आती होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे गेहूँ बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, बिल्कुल भी नहीं जले हैं। आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमारे गेहूँ बहुत अच्छे से खमंग बोलते हैं ना, वैसे तरह से भुन गए हमारे गेहूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथों में लेकर भी बताया, लेकिन चुटका लग रहा था, इसलिए मैंने डबल डाल दिया है पतीले में। तो आप इसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से पकड़ लेना ध्यान से, और आप इसको सूप में निकालो, या फिर आपके पास कॉटन का कपड़ा है उसमें निकालो। आपको स्टील की थाली में नहीं निकालना है, क्योंकि फिर उसके नीचे पसीना आ जाएगा गरम से। तो आपको हो सके उतना कॉटन का कपड़ा नीचे बिछाकर साफ जगह उसमें निकाल लेना है। तो मैं सारे गेहूँ को भून के सूप में निकालूंगी, फिर बाद में से मैं फैन के नीचे कॉटन का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर डालकर रख दूंगी। बहुत अच्छी तरीके से हमारे गेहूँ भून गए फ्रेंड्स, और सारे गेहूँ हमें इसी तरह से भून लेने हैं। और जैसे जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे वैसे जितने लगते हैं उतने निकाल लेने का, और दोबारा से कपड़े को ढककर रखने का, ताकि हमारे गेहूँ ना जल्दी से सूख ना पाए। इसमें नमी जब तक हम भून नहीं लेते तब तक इसमें नमी रहनी चाहिए, नहीं तो अगर सूख गए तो फिर हमारे गेहूँ जल्दी से भून जाएंगे, फिर उतने टेस्ट नहीं लगता है आपको सत्तू। उसी प्रोसेस से हमें सारे गेहूँ को भून के लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी रहता है फ्रेंड्स, ये सत्तू खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे गेहूँ भून चुके हैं, मैं आपको कैमरे के नज़दीक लेकर बता रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल भी हमारे गेहूँ नहीं जले हो, सारे हमारे गेहूँ बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो इसको पौष्टिक भी बोलते हैं एक तरीके से, और ठंडा मतलब जैसे कि गर्मी के टाइम में ये ठंडा रहता है खाने के लिए। तो मैं आगे का भी प्रोसेस आपको सेंड करूँगी, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो कोशिश करूँगी कि मैं एक ही वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊँ। लेकिन अगर लंबा हो जाएगा बहुत ही वीडियो, तो मैं दूसरे पार्ट में अपलोड करके बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे गेहूँ अच्छे तरीके से भून चुके हैं, और मैंने फ़ैन के नीचे एक कॉटन का कपड़ा बिछा दिया है, और उसके ऊपर मैंने गेहूँ को सुखा दिया है फ़ैन के नीचे। ठंडा होने के बाद, ठंडा होने तक 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे 2 घंटे के बाद मैं जाऊँगी, तब तक मैं रेस्ट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत अच्छे गेहूँ भून चुके हैं। ये साड़ी का कपड़ा है, कॉटन की नई साड़ी है, तो आपके पास में कोई भी रुमाल दस्ती होगी तो आप उसके ऊपर सुखा सकते हो। ठंडा होने तक ऐसे ही हमें फ़ैन के नीचे सुखाना है। फिर ठंडा होने के बाद फिर हम इसको दोबारा से, जैसे कि हमने पहले शुरुआत में जैसे गेहूँ छड़ लिया था उखल में डाल के, बस उसी प्रोसेस से हमें गेहूँ को अच्छे से छड़ना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब उखल के पास आई हूँ छड़ने के लिए, लेकिन मेरे फ्रेंड के यहाँ पर उखल के पास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन कैमरे में बिल्कुल भी उजाला नहीं दिखाई दे रहा है, और लाइट तो नहीं थी वो रूम में, लेकिन बैटरी भी नहीं थी। तो फ्रेंड सॉरी कि जैसे कि हमने शुरुआत में छड़ लिया था ना, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता है, जैसे कि शुरुआत में हमें 20 से 25 मिनट लगे थे। बस हल्के हल्के हाथों से 10 मिनट तक एक घने को हमें छड़ के लेना है, 2 बार छड़ के लेना है हमें। जैसे कि शुरुआत में हमने 2 बार छड़ के लिया था, उसी तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें, जैसे हम दाल को छड़ते हैं ना, उसी प्रोसेस से हमें वैसे ही छड़ के लेना है, हल्के हल्के हाथों से, ज़ोर ज़ोर से नहीं हमें छड़ना है, फिर हमारे गेहूँ फूट जाएंगे। एकदम छिलका हल्के हल्के हाथों से निकल जाता है। एक घने को 10 मिनट लगेंगे, और दूसरे घने को 10 मिनट, यानी कि पूरे घने को हमें 20 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे सारे गेहूँ छड़ना हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो देखिए जो भी इसका छिलका बचा हुआ है वो निकल गया है,
अब इसको हम सूप के हेल्प से छड़ के लेंगे, सॉरी पचोड़ के लेंगे। तो 2 से 3 बार में थोड़े थोड़े सूप में लेके अच्छे से इसका छिलका उतार के लेंगे, पचोड़ के लेंगे। तो अब मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पर ही गेहूँ को पचोड़ के लेके जाती हूँ। बस अब पचोड़ना हो गया ना, बस इसको 3 से 4 घंटे धूप में सुखाना है। उसके बाद में हम जितने गेहूँ हैं हमारे, उतना हमें इसमें दालवा मिलाना है और 1 छटाक हमें जीरा मिलाकर पीस के लाना है। देखिए फ्रेंड्स, एक ही गने में इतना काला और इतना भूसा निकला है। मतलब इसके अंदर जो भी रहा हुआ छिलका था वो सारा निकल गया है और हमारे गेहूँ एकदम फ्रेश गोडंबी की तरह रह चुके हैं। इसका सत्तू बनने के लिए एकदम परफेक्ट हमारे गेहूँ बन के रेडी हो चुके हैं। और दोबारा से हमें इसी तरह से पचोड़ के लेंगे। हम सारे गेहूँ हमने पचोड़ के लिए फ्रेंड्स। तो कितना भूसा निकला है इसमें देखिए। बस हमें इसमें धूप में सुखा कर लेना है और हम डब्बे में रख देंगे धूप में सुखाकर। दलिया या फिर दालवा भी बोल सकते हैं हम, उसको भी 2 घंटे धूप में सुखाना है, दालवे को भी और गेहूं को भी। 2 घंटे कड़क धूप में बहुत हो चुके हैं। अगर आपके पास कम धूप है तो 4 से 5 घंटे सुखा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 से 4 घंटे सुखाओ या 2 घंटे सुखाओ या फिर 1 घंटा सुखाओ, बस कड़क होने चाहिए। हमें गिरनी से पीस के लाना पड़ता है इसको, एकदम बारीक सा, एकदम जैसा मैदा रहता है ना, उसी प्रोसेस से हमें इसको पीस के लाना होता है दलिया मिलाकर। तो हमने गेहूं को 2-3 घंटे अच्छे से धूप में सुखा लिया है। अब हम इसको दाल में मिक्स करके पीस के लाएंगे। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास लिया था हमने, तो इतना कम हो गया है, यानी कि 5.5 गिलास। तो हम दालवा भी 5.5 गिलास लेंगे। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5, 6 को थोड़ा कम। और हम इतना जीरा डाल देंगे। जीरे को भी हमने अच्छे से साफ़ करके लिया हुआ है, यानी कि 1 छटाक से थोड़ा कम। और हमने दालवे को भी अच्छे से धूप दिया था 2 घंटा। अब हम इसको पीस के लाने के लिए हमारा ये सत्तू रेडी हो चुका है। गिरनी से पीस के लाएंगे इसको, एकदम स्मूथ सा बारीक सा आटा, मैदे जैसा ही पीसना है हमको इसको गिरनी से।